लेकिन भाइयों बहनों, यह एक बहुत यानी पूरी भारत की तस्वीर को बदलने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस रूप में 2014 के पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में जाते थे, गांव की गलियां पैदल चलने लायक नहीं होती थी, गंदगी का अंबार होता था, बदबू देखने को मिलती थी। स्वच्छ भारत मिशन के बाद, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू होने के बाद आज गांव साफ सुथरे हैं। गांव में आप पैदल भी जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। एक पक्ष इसने गांव की तस्वीर को बदला है। इसकी दूसरी तस्वीर, इसने नारी गरिमा की रक्षा की है। और इसकी तीसरी तस्वीर, इसने हजारों बच्चों को असमय काल कलवित होने से बचाया है। इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से बचाने में इस अभियान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप में से बहुत सारे पदाधिकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित उन क्षेत्रों में देखे होंगे जहां पर हजारों मौतें हर वर्ष केवल मस्तिष्क ज्वर और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से होती थी। स्वच्छ भारत मिशन लागू होने के बाद, ईमानदारी के साथ उसे लागू होने करने के बाद, आज इंसेफ्लाइटिस से जिस उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2,000 मौतें प्रतिवर्ष होती थी, हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावी कार्य योजना को लागू करने के बाद उसकी सफलता के साथ इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। 95% मौतों को रोकने का मतलब एक उस बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कि आखिर परिणाम क्या है? परिणाम है जो एक मासूम काल कलवित होता था बीमारी से, स्वच्छ भारत मिशन ने आज उसे भी जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके जीने का अधिकार दिया है। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण। भाइयों बहनों, आज अनेक ऐसी योजनाएं, कोई सोचता था कि गरीबों के पास भी अपना मकान होगा। 43.5 लाख ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 43.5 लाख गरीबों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से एक आवास को उपलब्ध हो जाना। एक केवल एक आवास की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि आवास योजना के माध्यम से उन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का भी एक बेहतर प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इस प्रकार की अनेक उन योजनाओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के डबल इंजन का एहसास उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कराने में सफलता प्राप्त की। और उसका परिणाम जब सरकार और संगठन इन योजनाओं को लेकर के प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचा, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा, उसका परिणाम रहा कि जो तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन महागठबंधन को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया। जो एक सपने पाले हुए थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे तो उस षड्यंत्र से इस प्रकार की तस्वीर पैदा हो जाएगी और उस तस्वीर से हम खंडित जनादेश के माध्यम से फिर उत्तर प्रदेश में अपना जो लूट तंत्र है उस लूट तंत्र को आगे बढ़ाएंगे, वह पूरी तरह बेनकाब साबित हो चुका है। भाइयों बहनों, 2022 का जनादेश बहुत स्पष्ट संकेत करता है कि अगर आप कार्य करेंगे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए,
ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं तो जनता जनार्दन भी उसी मजबूती के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देगी। आपने चुनाव में देखा होगा कि आधी आबादी ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके पीछे उसे एहसास हुआ जो बेटियों और बहनों के सामने सुरक्षा का संकट था, महिलाओं के सामने घर से बाहर निकलने का एक संकट खड़ा हुआ था पिछली सरकारों के समय में, उस संकट से सरकार ने मजबूती के साथ उस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने के बाद प्रदेश में जो लागू किया उसके परिणाम देखने को प्राप्त हुए। कोरोना कालखंड में, संकट के उस दौर में हर नागरिक के साथ कैसे खड़ा होना है, सुख दुख में कैसे सहभागी बना जा सकता है, जीवन और जीविका के बीच में संतुलन बनाने का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सभी कार्यक्रम उस कालखंड में जिस प्रभावी तरीके से लागू करने के प्रयास हुए, स्वाभाविक रूप से आधी आबादी ने उन सभी जो मिथक थे, जो तमाम प्रकार के षड्यंत्र थे, उसे दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। और मित्रों, ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ सके, आज ये हम सबके सामने एक नई चुनौती होगी, क्योंकि यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश में नया बजट भी आ गया है। आपने देखा होगा कि सरकार का गठन पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और 2/3 से अधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास। सामान्य कार्यकर्ता भी आज विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। दोनों सदन में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत हो, यह पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और यह मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए अनथक प्रयास किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। नया बजट भी आपके सामने आ चुका है। मित्रों, सरकार ने अपना नया बजट प्रस्तुत किया है। नई सरकार का नया बजट, लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसके आधार पर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन की अदालत में गए थे। 130 संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े थे। पहले ही बजट में 97 संकल्पों को पूरा करने के साथ सरकार उसके लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की व्यवस्था भी बजट में प्रावधान कर चुकी है कि इन सभी संकल्पों को बिना कोई विकल्प दिए हुए उन्हें अक्षरशः पूरा करना है और उसे अक्षरशः पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। वे संकल्प जमीनी धरातल पर भी कार्य करते हुए दिखाई दें। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए परिवार कार्ड की प्रक्रिया कैसे बननी है, हर परिवार के पास अपना एक स्पेशल कार्ड हो